आज हम करेंगे कि आपका वाइल लूप जावा में आप कैसे यूज कर सकते हो और क्या यूसेज है वाइल लूप की। आप रिपीटेशन तो फॉर लूप से भी कर सकते हो एंड फॉर लूप हम यूज करते हैं वहां जहां मुझे पता होता है कि कितनी बार रिपीट करना है। आई नो कि ये चीज 10 बार रिपीट होगी या ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगी, तो मैं प्रेफर करूंगी एक फॉर लूप का यूज करना, राइट। पर हमारे पास एक और लूप है एंट्री कंट्रोल लूप्स में, जिसे कहते हैं वाइल। वाइल इज ए कीवर्ड। वाइल के साथ राउंड ब्रैकेट में आप एक कंडीशन देते हो, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आता है, राइट। हम वाइल लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, नो सेमीकोलन आफ्टर दैट, अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो जो भी आपको रिपीट करनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। अभी भी ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। हम यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि भाई देखो, इनिशियलाइजेशन जो है, जो हम फॉर लूप में कर रहे थे, वो यहाँ वाइल लूप से पहले ही हो जाएगी। वाइल शुरू होने से पहले ही आपकी इनिशियलाइजेशन हो जानी चाहिए। फिर वाइल के साथ कंडीशन आएगी और जब स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कर लेते हो तो इसी लूप के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपने वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि कभी तो जाकर आपका जो लूप है वो खत्म हो जाए, ठीक है। जस्ट अ सेक। आपकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो फॉर लूप में आप सेम लाइन में लिखते हो, यहाँ पर आप अलग अलग लाइन में लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, इंक्रीज डिक्रीज होगा और फिर ऊपर आके कंडीशन चेक करेगा, फिर से ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा एंड विल कीप डूइंग इट जब तक कंडीशन ट्रू है। जब फॉल्स हो जाएगा इट विल स्टॉप रिपीटिंग द थिंग। तो कोई भी काम हो हम यहाँ वाइल लूप से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर को ही वाइल से कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेबल ऑफ अ नंबर, आपने एक प्रोग्राम बनाया था कल, है ना। मतलब प्रीवियस क्लास में, अब वो टेबल ऑफ अ नंबर मैं जो है वो चाहती हूँ कि मैं वाइल लूप से कर सकूं। तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल ए जिसमें इनिशियली 1 ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूजर से एक नंबर इनपुट कर लेती हूँ जिसका टेबल मुझे प्रिंट कराना है। मैंने यहाँ पर पूछा उससे सिस्टम डॉट आउट एंटर द नंबर, नंबर हमने यहाँ पर उससे इनपुट करवा लिया। अब हमारा काम क्या है कि वी हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ दिस नंबर, फाइन। अब टेबल प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए कि आप 1 से लेके 10 तक एक लूप चलाओ। यू शुड हैव अ लूप। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हमारा सबसे बेटर लूप जो होता है वो फॉर होता है ना। तो अगर मुझे चूज करना होता कि मैं कौन सा लूप यहाँ पे यूज करूंगी तो मैं वाइल से ज्यादा फॉर को प्रेफर करती। बट मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि अगर उसको वाइल से करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो आपने ए में क्या ले लिया, 1। फिर आपने यहाँ पे ले लिया वाइल ए। कहाँ तक लेके जाना था इसको, 10 तक। वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पर हम ए और नम को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और अब इसको आप टेबल की तरह प्रिंट करा सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नम की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर क्रॉस का साइन प्रिंट हो जाए, फिर आपको चाहिए ए की वैल्यू जो चेंज होगी, फिर इक्वल टू की वैल्यू प्रिंट हो जाए और फिर p की वैल्यू प्रिंट हो जाए। दैट्स हाउ वी हैव टू प्रिंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान से नोटिस करना, मैंने यहाँ पर a को कहीं इंक्रीज नहीं कराया। अगर मैं इस कोड को रन कर देती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर देती हूँ कुछ भी, लेट्स से 23, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। और ये हर बार सेम ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो कि है 23 क्रॉस 1। It is printing 23 cross 1 again and again, again and again, again and again. It will not stop. आपको इसको खुद से स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है डीबग जो हो रहा है इसको हम किल कर देते हैं यहाँ से। किल मतलब मैंने उस ऑपरेशन को डिस्कार्ड कर दिया, मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास जो ऑप्शन आ रही थी, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से ए इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रख के आपको ए को इंक्रीज कराना पड़ेगा, नहीं तो वो वन ही रह जाएगा। फॉर लूप में इट्स इजियर टू रिमेम्बर कि भाई इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन आएगी और फिर इंक्रीमेंट आएगा, तो आप इजीली वहां पे याद रख के ये काम कर सकते हो। जबकि यहाँ पर आप उसको उतना इजीली
नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मिस कर दिया तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर a प्लस प्लस लिख दिया है, तो नाउ इट इज ऑल फाइन। अब अगर मैं कोई भी नंबर एंटर करती हूँ, लाइक दिस टाइम आई एंटर 23, तो मेरे पास प्रॉपर 23 का टेबल आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर 2 से मल्टीप्लाई होके, सो ऑन अप टू 10 तक, क्योंकि हमने लूप में लिखा है a लेस देन इक्वल टू 10। सो दैट्स हाउ योर व्हाइल लूप वर्क्स, ठीक है। और एंट्री कंट्रोल लूप है। अगर मान लो आपने इसमें इनिशियली 11 दे दिया होता गलती से ही, 2 बार 1 प्रेस हो गया मुझसे, ठीक है, और अब आप यहाँ पर नंबर देते हो, तो आपका वर्क ही नहीं करेगा। इट विल नॉट वर्क एट ऑल। देखो कुछ भी आंसर नहीं आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहली बार ही कंडीशन फॉल्स है। तो जब पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो, तो कभी भी एंट्री कंट्रोल लूप काम नहीं करते। फिर चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो। सो ना तो आपका फॉर काम करेगा, ना ही आपका व्हाइल काम करेगा, ठीक है। सो फॉर एंड व्हाइल विल वर्क ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल्सो। अगर पहली बार कंडीशन फॉल्स है, तो ये काम नहीं करेंगे। जबकि जो तीसरा लूप है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं, वो काम करेगा पहली बार बिना किसी कंडीशन को चेक किए। तो फर्स्ट टाइम बिना किसी कंडीशन को चेक किए वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद वो चेक करता है कि ट्रू है या फॉल्स। अब ट्रू है तो सेकेंड टाइम रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगी अभी, जब बताऊंगी कि उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने वो काम किया व्हाइल लूप से जो फॉर से हो सकता था, बट कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इट्स बेटर टू बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे HCF ऑफ टू नंबर्स निकालना है, ठीक है। अब HCF ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते हैं? HCF के निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है कि भाई दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, फिर उन फैक्टर्स में से आप कॉमन वैल्यूज निकाल लो, है ना। या फिर एक दूसरा मेथड है, जैसे हम लॉन्ग डिविजन मेथड कहते हैं मैथ्स में, कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, तो जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइजर बना देते हैं, और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देते हैं। वी कीप ऑन डिवाइडिंग जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मींस वी हैव गॉट द HCF। तो हमारी कंडीशन क्या हुई? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब तक मतलब व्हाइल। तो ऐसे सिचुएशन में आप व्हाइल यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती हो जहां पर ऐसा कुछ सिनारियो हो रहा हो कि हमारे पास अगर तो वैल्यूज हैं, तो हम उस पे काम करेंगे, तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक आपको काम करना है। ऐसे सिचुएशंस में आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपने पूछा यहाँ पर HCF निकालने के लिए एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करवा लिया, लेट्स से A में। Similar way, you have to take the second number. So that we take over here. इसको हटा देते हैं, ये हमें अभी नहीं चाहिए। So मैंने यहाँ पे लिखा enter second number, और वो second number मेरे पास B में आ गया। Then I'll take a loop. I'll write while A greater than B. Sorry, not A greater than B. While A mod B is greater than 0, या फिर आप not equal to 0 भी लिख सकते हो। तो जब तक वो 0 नहीं आता, तब तक रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर कैसे आएगा? A mod B करके, और जो मेरा डिवाइजर है उसमें ये आ जाएगा, और बी में आ जाएगा आपका रेड। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो डिवीजन ना मिल जाए जहां पर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब आपको वो मिल गया जहां पे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस जगह पर आपको आपका HCF मिल गया। तो जो डिवाइजर होता है वो होता है आपका सेकेंड नंबर। सो HCF इज B। सो ये मेरा कोड हो गया। अब जैसे मैंने इसको रन किया और मैंने नंबर एंटर किए 50, मैंने नंबर एंटर किए 50 एंड 40, तो इनका HCF क्या होगा? 10। सो 50 और 40 का HCF 10 हो गया। उसने पहले 50 को देखा होगा 40 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर क्या आता है? 10। सो 0 नहीं है, फिर लूप के अंदर आया होगा, रिमाइंडर 10 हो गया। अब A में 40 आ गया, B में 10 आ गया। फिर उसने डिवाइड किया कि 40 10 से डिवाइड होता है, हाँ पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0 है, तो 10 आपका
HCF हो गया। तो आप कोई भी दो नंबर्स एंटर करोगे ये आपको HCF निकाल के दे देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट HCF ऑफ टू नंबर्स एंड दैट्स हाउ वी यूज व्हाइल लूप। कि व्हाइल लूप में एक कंडीशन दी है, अब जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप चलना बंद हो जाएगा, उसके अंदर की स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं होंगी। दैट इज द बेसिक ऑफ व्हाइल लूप। अब अगर मैं डू व्हाइल की बात करूं तो व्हाइल वाला कंसेप्ट तो सेम है कि हम डू व्हाइल भी वहां यूज करते हैं जहां हमें नहीं पता कि कितनी बार लूप चलेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन तो लूप से पहले ही हो जाती है। सो इनिशियलाइजेशन पहले ही हो जाती है, फिर आपका लगाते हो आप डू कीवर्ड। डू कीवर्ड के बाद आप कर्ली ब्रैकेट में देते हो स्टेटमेंट्स। यहां पर आपने स्टेटमेंट्स दी और फिर जहां बंद होता है वहां वाइल के साथ कंडीशन लगाकर सेमीकोलन आता है। दिस इज द ओनली लूप जिसके पीछे सेमीकोलन लगता है। ठीक है, तो ये इकलौता लूप है जिसके पीछे आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हो। तो इनिशियलाइजेशन जो भी चाहिए वो यहाँ रहेगी, डू आएगा। अब खुद ही लॉजिक देख के पता चल रहा है कि इसमें क्या था, इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तो अंदर गया। इसमें अंदर जाने के लिए कुछ चेक ही नहीं हो रहा, इनिशियलाइजेशन हुई सीधा अंदर गया, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर आ जाएगा रिपीट करने के लिए, अगर फॉल्स है तो नहीं होगा। ठीक है, सो इट विल कीप रिपीटिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट फर्दर। ठीक है, सो दैट्स हाउ we write do while and that's why it's called exit controlled loop, इसलिए इसको exit control loop कहते हैं। अब जैसे ये वाला केस है, देखो इसमें आपको एक बार तो डिवाइड करना ही है ना, एक बार तो मुझे डिवाइड करना ही है। सो व्हाई शुड आई राइट कंडीशन ओवर है, मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर दो दो बार निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे डू रेम इज इक्वल टू ए मॉड बी, ए में बी और बी में रेम चला गया, पर मुझे नहीं पता, क्या पता पहली बार ही रिमाइंडर जीरो हो, तो फिर डू वाइल तो यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डू वाइल वहां पे बेस्ट होता है जहां पर एक बार तो चलाना ही है। पर अगर ये दोनों नंबर्स जो हमने एंटर किए हैं उसमें सेकेंड नंबर से डिवाइड करके पहली बारी में ही रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो फिर ये एक बार भी नहीं चलना चाहिए। सो यहाँ पर डू वाइल इज नॉट बेनिफिशियल, बट अदरवाइज डू वाइल में आपके पास वाइल नीचे आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी एक चीज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम कुछ लूप की स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, हम लूप की स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर a is equal to 1, a less than equal to 5, a plus plus. And inside this you write system dot out dot println a। ठीक है, इसको आपने रन किया तो इसने क्या किया, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दिया। दैट्स हाउ योर फॉर लूप वर्क्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको 7 से शुरू किया और आपने अब रन किया तो आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि A7 है, पहली बार कंडीशन फॉल्स है, वर्क करेगा ही नहीं। दैट इज हाउ एंट्री कंट्रोल लूप वर्क्स। अगर यही चीज आप while से कर रहे होते तो आप इसको कुछ ऐसे लिखते, a इज इक्वल टू 1 while a लेस देन इक्वल टू 5। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आपको इवन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जहां पर आपको फॉर लूप से कोड लिख के दिया होता है और फिर आपको कहते हैं कि इसको while से लिख के दिखाओ, या while से लिख के दिया होता है और बोलते हैं कि इसको for से कन्वर्ट करके दिखाओ। और यू कैन ऑल्सो गेट कोड्स लाइक if से लिखा हुआ है write it with switch से लिखा हुआ है write it with if। so we'll practice some questions like that also later। पर अभी ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैं अगर रन करती हूँ तो आई गेट 1 to 5 प्रिंटेड। ठीक है, सेम एज फॉर लूप। पर यहाँ पर भी अगर मैं इसको 7 कर देती हूँ तो आप देखोगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन पहली बार फॉल्स हो गई। सो नथिंग इज प्रिंटेड, राइट। अब मैं आपको यही सेम काम डू वाइल से भी करके दिखाती हूँ। ये कंडीशन मैंने यहाँ से हटा ली, यहाँ पर आ गया डू और यहाँ पर आ गई कंडीशन। ठीक है, अब अगर मैं 1 से शुरू कर रही हूँ और मैं रन करती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 ही आएगा, कोई 6 नहीं आया ना। उसने 0 से शुरू किया, उसने 1 से ही शुरू किया, 5 तक ही गया, सेम रिजल्ट है। तो 1 से शुरू कर रहे हो तो तीनों लूप आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको 7 से शुरू कर रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर 7 जो है वो प्रिंट हुआ है। सो हमारे पास आउटपुट में 7 आया है। तो A7 था, बिना कुछ चेक किए वो अंदर आया, उसने 7 को प्रिंट किया, A8 हो गया, 8 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, तो लूप रुक गया। पर वो एक बार चला,
सो एग्जिट कंट्रोल लूप्स आर दोज जो एक बार तो एग्जीक्यूट करते ही करते हैं, दे आर एग्जीक्यूटेड फॉर वंस फॉर श्योर विदाउट रिस्पेक्ट टू द कंडीशन। सो बिना कंडीशन को चेक किए उन्होंने एक बार तो चलना ही है, वो एक बार काम करेंगे ही करेंगे। दैट इज हाउ योर while loop works and do while loop works, right? सो ये तो हो गया while and do while। अब एक हमारे पास हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया स्विच यूज करके। हमने यूजर को पूछा कि भाई 2 नंबर एंटर करो, फिर हमने उसको पूछा कि चॉइस एंटर करो, कि 1 प्रेस करोगे तो ऐड होगा, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। बट वो एक ही बार ऑप्शन पूछ के रुक जाता था ना। आप चाहते हो कि वो रिपीट हो, वो एक बार ऑप्शंस पूछ के फिर पूछे डू यू वांट टू ट्राई अगेन। इफ यू से यस देन इट शुड वर्क अगेन, इफ यू से नो इट शुड स्टॉप। तो ऐसी सिचुएशंस में आपका बेस्ट लूप जो है वो डू वाइल रहेगा, कि एक बार तो करना ही है मुझे, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट आर और ए ले लिया। उसके बाद मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ कि भाई आपको दोबारा से करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए आप वेरिएबल का कुछ भी नाम ले लो। तो अब यहाँ डू के अंदर मैंने उसको बोला एंटर रेडियस। रेडियस हम आर में रीड कर रहे हैं, फ्लोट है तो इट शुड बी नेक्स्ट फ्लोट। अब आ जाएगा एरिया। अब इसमें देखो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाती हूँ। आपने यहाँ पर आर इंटू आर लिख दिया, हमारे हिसाब से इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर वो रेड लाइन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भाई रेड लाइन? सिस्टम डॉट आउट, कैन यू टेल मी क्यों दिखा रहा है रेड लाइन? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज ए। और फिर मैंने उसको पूछा कि डू यू वांट टू ट्राई अगेन? आंसर इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। आंसर में मैंने आंसर पूछ लिया, अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है। पर अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल टू साइन से चेक नहीं होती। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी स्ट्रिंग यस है, तो आपको कंडीशन में लिखना पड़ेगा आंसर डॉट इक्वल्स यस। ठीक है, सो आंसर डॉट इक्वल्स यस, ये आप समझोगे अभी जब हम स्ट्रिंग करेंगे। बट यहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं एंड में। और ये जो एरर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ये कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जावा में कोई भी वैल्यू जब पॉइंट्स में लिखी जाती है वो बाय डिफॉल्ट उसको डबल कंसिडर करता है। तो डबल और फ्लोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट डबल हो जाएगा, और वो फ्लोट वेरिएबल में असाइन नहीं हो सकता। इसलिए मुझे इसके साथ एफ लगाना पड़ेगा ताकि वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। सो 3.14 एफ लिखने से आपकी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके पूरा रिजल्ट फ्लोट आएगा। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है रेडियस, मैंने एंटर किया 8.6, सो आई गेट द रेडियस। और अब आप देख रहे हो कि एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब इसके पीछे भी रीजन है, उसने मुझसे पूछा ही नहीं डू यू वांट टू ट्राई अगेन। वो उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने उससे ऊपर एक फ्लोट इनपुट किया था, और फ्लोट इनपुट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया था। अब वो एंटर जो है वो मेमोरी बफर में रह जाता है, इट स्टेज इन द मेमोरी बफर। तो जब इंटीजर के बाद इंटीजर या फ्लोट के बाद इंटीजर इनपुट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर कभी भी आप एक नंबर इनपुट के बाद स्ट्रिंग इनपुट करोगे तो यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, कि वो जो एंटर हमने प्रेस किया था ना उसी को ही इनपुट समझ लेता है। तो जो आपने नंबर के पीछे एंटर प्रेस किया था, आपका जो अगला नेक्स्ट लाइन है वो उसी को ही इनपुट समझ लेता है। तो इसलिए मुझे एक एक्स्ट्रा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखना पड़ता है। तो आफ्टर रीडिंग द फ्लोट मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, इसमें से जो रीड होके आ रहा है कहीं स्टोर नहीं किया। इसको लिखने का मतलब क्या है कि वो जो बफर में एंटर की है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है, मैंने रेडियस इनपुट किया, एरिया आया। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है डू यू वांट टू ट्राई अगेन में। मैंने यस एंटर किया तो उसने मुझसे फिर से रेडियस पूछा, मैंने यस एंटर किया उसने मुझसे फिर से रेडियस पूछा। तो अब आप जितनी मर्जी बार यहाँ पर करते जाओ, जब तक आप यस के अलावा कुछ और एंटर नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी।
ठीक है। सो दिस इज योर डू वाइल लूप, एंड डू वाइल का सबसे बेस्ट यूसेज यही है कि कोई भी काम आपने एक बार कर लिया, फिर यूजर से पूछा कि बोलो दोबारा करना है या नहीं, तो एक बार तो करना ही करना है, एंड नेक्स्ट टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स चॉइस। तो ऐसे सिचुएशंस में हम डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ while एंड do while कैन बी यूज्ड। सो अब आप एक प्रोग्राम जो है वो ट्राई कर सकते हो यूजिंग while लूप। काफी टिपिकल प्रॉब्लम है जो सी प्लस प्लस सब में की जाती है, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। कि एक नंबर है जैसे कि 763, तो आपको निकालना है 7 प्लस 6 प्लस 3। सो एक नंबर इनपुट कीजिए और उसके सारे डिजिट्स का सम निकाल के बताइए कि क्या होता है। एंड आप चैट में कमेंट में लिख के बता सकते हो अपने वर्ड्स में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करो कि आपको क्या समझ आया कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस है।